प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने व बनी संख्या का दूना है, तो संख्या बताओ। तो इसमें हमको मानना है कि मान लीजिए या माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो संख्या बराबर 10y प्लस x। प्रश्न के अनुसार अंकों का योग x प्लस y बराबर 9। अंकों को पलटने पर नई संख्या टेन एक्स प्लस y। द्वितीय शर्त के अनुसार टू इंटू 10x प्लस वाई बराबर 9 इंटू 10y प्लस x। ये द्वितीय समीकरण हो गया और यह पहला समीकरण है हमारा। इन्हीं से हम हल करेंगे। क्या है, किसी भी रीत से आप हल कर सकते हैं। 10y प्लस x बराबर 9 या x बराबर 9 माइनस 10y। समीकरण नंबर 2 में द्वितीय समीकरण 2 से 20x प्लस 2y बराबर 9 90y प्लस 9x। तो सबको पंचांतर करने पर 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इक्वल टू 0 या 11x माइनस 88y इक्वल टू 0 या x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में x का मान अगर हम रखें तो 9 माइनस y माइनस 8y इक्वल टू 0 या माइनस 9y बराबर माइनस 9 या y बराबर माइनस 9 बटे माइनस 9 कट गया बराबर 1। y का मान 1 आ गया। जब y का मान 1 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9 या x इक्वल टू 9 माइनस 1 बराबर 8।
तो संख्या है आपकी संख्या बराबर दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 8। ये संख्या आपकी 18 हो जाएगी। 2/x प्रश्न है 2/x + 3/y = 13, 5/x - 4/y = -2। ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर हर में x y हैं, चर पद हैं, तो उनमें हम मानते हैं माना 1/x = u और 1/y = v। तो इस तरह 2 × u + 3 × v = 13, 5 × u + -4 × v = -2। अब इस दोनों समीकरण को हम u v के रूप में प्राप्त करके फिर चाहे जिस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या बज गुणनखंड रीति से हल कर सकते हैं। तो आइए हम बज गुणनखंड फल के रूप में आपको दिखाते हैं। u/, फिर -v/, फिर +1/। अब u के गुणांक को छोड़ करके 3 का ऋण 2 से गुणा करेंगे तो 3 × -2 -4 × 13। फिर v के लिए v के पद को छोड़ करके 2 × -2 -5 × 13 = 1 के लिए कांस्टेंट पद को छोड़ करके 2 × -4 फिर -5 × 3, या इसी को दुरुस्त करेंगे u/-6 + 52 13 × 4 = 52 बराबर -v/-4 -65, फिर 1/-8 -15। u/36 = -v/69 = 1/-23। यहाँ से पहला और तीसरा लेंगे हम, तो u/36 = 1/-23, या u बराबर 46 बटे -23 = -2। और दूसरा तीसरा लेंगे हम v के लिए, तो v/69 = 1/-23, या v = 69/-23 = -3। अब u और v का मान हम रखते हैं, मतलब u बराबर आया -2, तो u की जगह 1/x बराबर -2 या x बराबर -1/2। v बराबर निकला है हमारा -3, या 1/y = -3। त्रिय गुणा करने पर y बराबर -1/।
3। इस तरह उत्तर आपका मिल गया x बराबर -1/2 और y बराबर -1/3। यहाँ पर हम प्रश्न में अलग करेंगे सबको, अंश और हर को अलग करेंगे। x/xy प्लस y/xy इक्वल टू 2। यहाँ से x कटेगा और यहाँ से y कटेगा, इस तरह मिलेगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब x y को इसी तरह दूसरे समीकरण को देखिए, x/xy माइनस y/xy इक्वल टू 6। x से काटिए, y को y से, 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6। यह समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को देखिए आप। 3 में मानिए, 3 में समीकरण नंबर 3 में 1/x बराबर u और 1/y इक्वल टू v माना जाए तो मिलेगा हमको v प्लस u इक्वल टू 2 और फिर v माइनस u इक्वल टू 6। यह समीकरण नंबर 5 और यह समीकरण नंबर 6। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, u कट जाएगा, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर 2v बराबर 8 या v बराबर 8/2 इक्वल टू 4। अब v का मान समीकरण नंबर 5 में रखा जाए तो 4 प्लस u बराबर 2 या u बराबर 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। तो इस प्रकार u और v का मान रख दिया जाए। u बराबर 1/x बराबर -2 या x बराबर -1/2। इसी तरह v बराबर 1/y बराबर 4 या y इक्वल टू 1/4। तो x बराबर -1/2 और y बराबर 1/4। यह हल है इस प्रश्न।